हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और सत्य नदेला के साथ मुकेश अंबानी का ये इंटरव्यू देखो। For some of us like who don't know what gaming is, right? It's very hard to imagine that gaming will be bigger than music, movies and TV shows all put together. इंटरव्यू के बीच मुकेश अंबानी जी ने ये क्लियरली कहा कि गेमिंग इंडस्ट्री फ्यूचर में इंडिया की नेक्स्ट बिगेस्ट इंडस्ट्री बनने वाली है। इवन सो मूवीज, म्यूजिक और टेलीविजन जैसे कई बड़े इंडस्ट्रीज को भी पीछे छोड़ देगी। एंड नॉट ओनली दिस, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका भी यही कहना है कि इंडिया डिजिटल गेमिंग सेक्टर में एक पावर हाउस बनेगा। वर्चुअल, डिजिटल, ऑनलाइन गेमिंग में भी भारत की संभावनाएं और सामर्थ्य दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। और अगर आप इकोसिस्टम में देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं ये सच होते हुए भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज इंडिया के टॉप गेमर्स जैसे कि टेक्नो गेमर्स, कैरी मिनाटी और डायनामो ऑलरेडी मिलियनेयर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं बहुत ही कम समय में। सो क्या इन्हें और इनके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को देखकर क्या हम ये नहीं कह सकते कि शायद गेमर्स ही आने वाले कल के बिलियनर्स हो सकते हैं? वेल, लेट्स फाइंड दिस आउट इन टुडेस वीडियो कि गेमिंग इंडस्ट्री में आखिर स्कोप कितना है। सो फ्रेंड्स, हम अगर हमारे इकोनॉमिकल हिस्ट्री की बात करें तो इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए 60s में हमारे पास इंजीनियर्स थे और 90s में कोडर्स आ गए। लेकिन हाल ही में एक नॉट सो मेन स्ट्रीम ग्रुप ने इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक अलग ही पड़ाव पर पहुंचा दिया है, और वो ग्रुप है गेमर्स का। बहुत पहले जब हम गेम्स खेला करते थे तो मम्मियां कहती थी कि यार इस लाइन में क्या करियर है, गेम खेल के तू क्या उखाड़ लेगा। इनफैक्ट हमें तो ये तक कहा जाता था कि गेम्स के पीछे लगोगे तो आपका करियर चौपट हो जाएगा, क्योंकि एडिक्टिव होते हैं। मुझे तो अभी भी याद है कैसे पीएस के दुकान से मेरी माँ मेरा कान पकड़ के मुझे घर पे लेके आया करती थी, कह के कि ये सब नहीं खेलने का, इसकी लत लगती है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बट आज का जमाना काइंड ऑफ बदल चुका है, और मैं आंकड़े साथ में लेकर आया आपको बताने के लिए। वेल, गेमिंग इंडस्ट्री के शुरू होते ही इंडिया के रेवेन्यू रेट ने आसमान छूना शुरू कर दिया। जहां 2017 में रेवेन्यू रेट 30 बिलियन रुपीस था, वही 2021 तक 100 बिलियन रुपीस पार कर दिया, यानी 4 सालों में ट्रिपल से भी ज्यादा। और सच कहो, ग्लोबल पैंडेमिक सरवाइव करने में कहीं ना कहीं गेमिंग इंडस्ट्री का ही सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि पैंडेमिक के पहले अगर देखा जाए तो इंडिया गेमिंग सेक्टर के मामले में थोड़ा सा ठंडा था। वो मेंटालिटी की गेमिंग को एज अ गुड करियर ऑप्शन देखा जाए, वो अभी तक स्विच नहीं हुई थी। बट कोविड-19 पैंडेमिक हिट करते ही टेबल्स गॉट टर्न्ड। जहां पर इंडिया के पास पहले सिर्फ 25 गेम डेवलपर कंपनीज हुआ करती थी, वहीं आज ये काउंट 250 तक बढ़ चुका है। यस, यू हर्ड दैट राइट। और इस ड्रास्टिक चेंज के पीछे रीजन क्या है पता है? वेल, द लॉन्चिंग ऑफ ई स्पोर्ट्स, एक ऐसी गेमिंग इंडस्ट्री जिसने गेमर्स के लिए नेम, फेम और पैसा कमाने का रास्ता खोल दिया। और देखते ही देखते गेमर्स के लिए एक प्रॉफिटेबल और नाम कमाने वाला प्रोफेशन बन गया। बेसिकली ई स्पोर्ट्स में किसी भी ऑनलाइन गेम को सिलेक्ट करके टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एंड जस्ट लाइक क्रिकेट और फुटबॉल, इसमें भी अलग अलग टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब या फिर दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर दिखाया जाता है। और ऐसे ही ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग से ई स्पोर्ट्स का रेवेन्यू बढ़ रहा है। मतलब स्ट्रीमिंग पैसा कमाने का गेमर्स के लिए मोस्ट कॉमन वे हो चुका है। इनफैक्ट जो भी मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीमर्स है, जिसकी कैरी, डायनामो, लाइव इंसान हर महीने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं सिर्फ डोटा, CS और PUBG जैसे गेम्स खेल के और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करके। बट ई स्पोर्ट्स प्लेयर का लाइव स्ट्रीमिंग की पैसे कमाने का एक इकलौता सोर्स नहीं है, बल्कि इन टूर्नामेंट्स के विनर्स के लिए मिलियंस ऑफ रुपीस जितना तो प्राइज मनी रखा जाता है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इंडियन ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का ये प्राइज मनी फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 1 बिलियन रुपीस क्रॉस कर देगा, यानी IPL टीम विनर्स से भी ज्यादा पैसा। बट फ्रेंड्स, अब यहां पर अगर देखा जाए ना, तो एक एवरेज ई स्पोर्ट गेमर आपके एवरेज सोशल गेमर से काफी अलग होता है। एक अर्नस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड इंडिया सर्वे के अकॉर्डिंग, जिन्होंने 1100 स्मार्टफोन यूजर्स पर रिसर्च किया, तब उन्हें यह पता चला कि हर 8 लोगों के पीछे एक यूजर ई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब ऑन एन एवरेज हर साल 234 मिलियन गेमर्स डेली बेसिस पर ई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ प्रेजेंटली ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि इंडिया के टोटल 1.5 लाख प्लेयर्स और अराउंड 60,000 टीम्स में से 90% ई स्पोर्ट प्लेयर्स ऑनलाइन मोबाइल ई स्पोर्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। और यह आंकड़ा फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 1.5 मिलियन तक पहुंच जाएगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आने वाला कल सारे गेमर्स के लिए एक स्वर्ग से कम नहीं होने वाला है। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पर पैसा ज्यादा वहां पर ब्रांड्स का अप्रोच ज्यादा, और इसीलिए रिसेंटली मार्केटर्स भी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए गेमिंग इंडस्ट्री का रास्ता चुन रहे हैं और उसमें इन्वेस्ट करने लगे हैं। दरअसल इन्वेस्टमेंट तो पहले से ही हो रहा था, लेकिन मोस्टली गेम लॉन्चिंग के वक्त होता था, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री उस वक्त इतनी पॉपुलर नहीं थी और मार्केटिंग इस इंडस्ट्री में काफी अनप्रेडिक्टेबल था। पर जैसे ही गेमिंग इंडस्ट्री ने बाकी के इंडस्ट्रीज को पीछे
छोड़कर बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया और ट्रैक्शन गेन करने लग गए, वैसे ही वो सभी मार्केटर्स का अटेंशन भी गेन करने लग गए। और आज गेमिंग इन्फ्लुएंसर सिर्फ खेलते ही नहीं है और ना ही सिर्फ लाइव स्ट्रीम करते हैं, बल्कि अगर आपने उनके हर एक लाइव स्ट्रीम को ठीक से देखा होगा तो उसमें एक ब्रांड तो रहता ही है जिन्हें वो स्ट्रीम में प्रमोट करते हैं। एंड डू यू नो उन्हें एक स्ट्रीम के कितने पैसे मिलते हैं? वेल, किसी भी एक कंपनी के एक पोस्ट के पीछे इन्फ्लुएंसर्स थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमाते हैं और साथ ही अगर किसी प्लेयर की ऑडियंस काफी बड़ी है तो उस पर्टिकुलर प्लेयर को ब्रांड प्रमोशन के लिए $250,000 यानी 2 करोड़ रुपीस या उससे भी ज्यादा पे किया जाता है। अब यहां पर जाहिर सी बात है, हर कोई गेमर शुरुआत से ही करोड़ों नहीं कमाएगा, उसकी शुरुआत तो एक छोटे से पायदान से ही होगी, लेकिन अपने वक्त और कड़ी मेहनत के बदौलत जब वो गेमर उभरता है तो उसका इनाम भी तगड़ा होता है, जो बहुत से लोग को आज की तारीख में मोटिवेट कर रहा है टू परस्यू दिस एज अ करियर ऑप्शन। अब फ्रेंड्स, अगर आप गेमिंग करते हो तो आपको निंजा के बारे में तो पता ही होगा, बस उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसने जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा तो उसके पास कोई सपोर्ट नहीं था, पर उसके स्किल्स को देखते हुए रेड बुल ने उसके साथ टीम अप होकर रेड बुल निंजा कैन्स जो लिमिटेड एडिशन थे उन्हें रिलीज किया। प्रेज्यूमेबली दे गेव हिम द एनर्जी टू कंटिन्यू मेकिंग अ फॉर्च्यून प्लेइंग वीडियो गेम्स और आज के तारीख में उसकी नेटवर्थ अराउंड $40 मिलियन है। इसमें बेसिकली जैसे GTA खेलते वक्त परफेक्ट चीट कोड होना नेसेसरी है, वैसे ही इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीट कोड है मार्केटर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना। नाउ यू जस्ट इमेजिन, अगर एक ब्रांड अराउंड इतने पैसे किसी टॉप प्लेयर को दे रहा है तो उसका क्या इनकम हो रहा होगा? क्या वो बिलियनर्स की रेस में सबसे आगे नहीं दौड़ेगा? वेल, ब्रांड्स का तो छोड़ ही दो, बट कितने सारे प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग द फॉरेन वंस जो एवरी मंथ मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, सो उन्हें भी पोटेंशियली शायद बिलियनर्स की लिस्ट में पहुंचने के लिए ज्यादा समय ना लगे। वेल, ठीक है, सो समझ गए ये इंडस्ट्री काफी तरक्की कर रही है और तेजी से ग्रो हो रही है, बट आप लोग पूछोगे यार इसमें हमारा क्या फायदा है, हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं अगर हमें इसमें करियर बनाना है? तो वेल, गेमिंग इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ये इंडस्ट्री 5 सेगमेंट्स में सेग्रीगेटेड है जिसके बेसिस पर इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है। ये कौन से 5 सेगमेंट्स है, आइए जानते हैं। नंबर 1, हाइपर कैजुअल। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हीलिक्स जंप, हाई हील्स जैसे गेम्स मौजूद है जो सिंपल मैकेनिज्म्स पर चलते हैं। दूसरा है कैजुअल, इसमें मैकेनिज्म्स तो सिंपल ही रहते हैं, सिर्फ ग्राफिक्स और गेम प्ले बेटर होता है। एग्जांपल के लिए कैरम पूल या फिर लूडो किंग एटसेट्रा। थर्ड सेगमेंट है कोर गेम्स। इस सेगमेंट में कॉम्प्लेक्स गेम प्ले होता है, मैकेनिक्स एंड स्टोरी लाइन होती है जिसमें एक साथ मल्टीप्लेयर्स खेल रहे हैं और इसमें रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें गेम्स आ जाते हैं जैसे क्लैश ऑफ क्लैंस, कॉल ऑफ ड्यूटी, फीफा एंड लीग ऑफ लेजेंड्स। चौथा सेगमेंट है रियल मनी गेम्स यानी कि RMG। इस सेगमेंट में रमी सर्कल, फैंटेसी क्रिकेट जैसे गेम शामिल है जिनका गेम प्ले तो काफी सिंपल और कॉमन होता है, पर इन गेम्स का एक अलग पैटर्न होता है कि इसमें रियल पैसे इन्वॉल्व होते हैं। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, ई स्पोर्ट्स एंड स्ट्रीमिंग। गेमिंग का इंपॉर्टेंट सेगमेंट ई स्पोर्ट्स और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग है जो लोको, ट्विच, यूट्यूब गेमिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स पर की जाती है। सो ये है वो 5 सेगमेंट्स, और अगर देखा जाए तो आज की तारीख में RMG यानी कि रियल मनी गेम्स इस सेगमेंट को डोमिनेट कर रहे हैं, जो आप इस ग्राफ की मदद से देख सकते हो। पर पैंडेमिक के बाद से बाकी गेमिंग सेगमेंट्स, इसकी कैजुअल और हाइपर कैजुअल सेगमेंट्स में भी ग्रोथ को देखने मिला है। एंड हेंस फ्यूचर में ये सेगमेंट्स RMG को तगड़ा कंपटीशन देंगे। छोटे बच्चों से लेकर बड़े सभी लाइव स्ट्रीमिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड है, और ये तो ऑब्वियस है, जितने ज्यादा यूजर्स उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी, और अगर पॉपुलैरिटी ज्यादा यानी कि ब्रांड ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, और इसीलिए लाइव स्ट्रीमिंग के टोटल रेवेन्यू में से 55 से 60% हिस्सा एडवर्टाइजमेंट्स का ही होता है, और बाकी बचे हुए 20 से 30% हिस्सा उन्हें उनके गेम परचेज और सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर आते हैं। अब अगर एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमाने की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसे ई स्पोर्ट्स कमा रहा है। ई स्पोर्ट्स का 70 से 80% रेवेन्यू पूरा स्पॉन्सरशिप पर बेस्ड है। लेकिन इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें तो रेवेन्यू सिर्फ ई स्पोर्ट्स, गेमर्स और स्पॉन्सरशिप से नहीं आ रहा है, बल्कि इन गेम्स को डेवलप करने वाली कंपनीज के हेवी इन्वेस्टमेंट से भी आ रहा है। इंडिया के गेमिंग कंपनीज की फंडिंग लास्ट 4 इयर्स में 500% से इंक्रीज हुई है, और इन हेवी इन्वेस्टमेंट्स का नतीजा यह है कि आज इंडिया में ड्रीम 11 और MPL जैसे यूनिकॉर्न गेमिंग कंपनीज मौजूद है। दैट मींस इंडिया के अंदर अगर गेमिंग कंपनी स्टार्टअप, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट भी इसमें गेमर्स को सपोर्ट कर रही है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वर्चुअल, डिजिटल, ऑनलाइन गेमिंग में भी भारत की संभावनाएं और सामर्थ्य दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं।
डिजिटल गेमिंग सेक्टर इंडिया का अगला पावर हाउस बनने वाला है और उसके लिए इंडिया ने ऑलरेडी डिजिटल गेमिंग रिसर्च इनिशिएटिव्स प्लेटफॉर्म, जो गेमर्स के लिए एक प्रॉपर गेमिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, उसे लॉन्च किया है, जिसमें टोटल 7 मेंबर्स रहेंगे जो गेमर्स के ऑनलाइन गेम प्रमोशंस, प्रोटेक्शन ऑफ गेमर्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे अलग अलग एस्पेक्ट पर फोकस करेंगे। इस फोकस को और सटीक बनाने के लिए आज देश में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक AVGC इस सेक्टर की भी तेजी से विकास हो रहा है। इंडिया में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक कलेक्टिवली नोन एज AVGC नाम की एक नई सेक्टर बनाई गई है और इंडियन मिनिस्ट्री का यह कहना है कि AVGC सेक्टर का 2025 तक 25 से 30% ग्रोथ हो जाएगा और इस सेक्टर की वजह से गेमिंग करना तो आसान होगा ही, पर साथ ही एनुअली 1.6 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे और इस जॉब क्रिएशन ड्राइव में मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स इक्वली सिलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया में सिर्फ 18% फीमेल गेमर्स ही मौजूद है। बट ऑन द अदर हैंड 2017 से लेकर 2019 तक इंडिया में इंटरनेट और स्मार्टफोन एक्सेसिबिलिटी 19% से 42% तक बढ़ गई है और इसमें से एक अच्छा खासा परसेंटेज न्यू फीमेल गेमर्स का भी है। सो यहां पर ये क्लियरली दिख रहा है कि जितने भी गेम डेवलपिंग कंपनीज है उनके पास इन फ्यूचर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू गो एंड टैप दीज न्यू पीपल एज वेल। सो फ्रेंड्स, इसे देखकर अब आपका क्या कहना है? वेल, ये एक टाइम पे नॉट सो मेन स्ट्रीम ऑक्यूपेशन हुआ करता था, बट आज की तारीख में देखो इस इंडस्ट्री ने कितनी तरक्की कर ली है। वेल, मैं जस्ट 6 साल पहले जब मैं स्टार्ट कर रहा था तभी भी मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि इतना जल्दी गेमिंग इंडस्ट्री टेक ऑफ करेगा, बट इट्स ग्रेट टू सी कि एट द एंड ये हुआ। इनफैक्ट मैं खुद अपना फर्स्ट चैनल गेमिंग चैनल बनाना चाहता था, बट मुझे साइंस में उससे ज्यादा इंटरेस्ट था तो मैं साइंस में आ गया। बट एनीवे, कीपिंग दैट असाइड, क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले सबसे फाइनेंशियली सक्सेसफुल आर्टिस्ट या फिर कह सकते हो क्रिएटर्स गेमर्स होंगे या फिर कोई और इंडस्ट्री के लोग? कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।